9 मई के मंसूबा साजों को ढील दी जाएगी तो मुल्क में इंतशार पैदा होगा। उसको फस्तायत कहते हैं। सजा न देने पर मजीद फैलेगी। दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्दी भी काम कर रही है। जो सोशल मीडिया पर हो रहा है ये डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्दों का अक्सर नहीं पता होता किस मुल्क में है। डिजिटल दहशतगर्द झूठ और झूठी खबर का सहारा ले रहा है। डिजिटल दहशतगर्दों को कानून और सजाओं ने रोकना है। बताएं कितने डिजिटल दहशतगर्दों की जायदादें जब्त, कितने लोगों को जेल में डाला गया है। पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ है। जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सदेबाब चाहते हैं। इंतहाई संजीदा मालूमात को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक हमागीर और मरबूत मुहिम है। उस पर भी सियासत हो रही है। हमने कौमी बका के मसले को भी मजाक बना दिया है। ऑपरेशन का एक मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल माफिया के राब्ते को तोड़ना है। सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। क्यों एक बहुत बड़ा सियासी माफिया हर जगह खड़ा हो गया है, ये काम नहीं होने देना। एक मजबूत लॉबी चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल ना किए जा सके। इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को निकाला नहीं जा रहा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 जुलाई को बनू कैंट से दहशतगर्दों की गाड़ी दीवार से टकराई। बनू दहशतगर्द हमले में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जवानों ने हिम्मत और जवामर्दी से लड़ते हुए तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वाक़े के खिलाफ बनू के ताजिरों ने अमन मार्च किया। इसमें रियासत के खिलाफ नारे लगे, बच्चों के हाथों में पत्थर दिए गए। अमन मार्च में दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, दीवार गिराई गई। मुसल्लह लोग कार्रवाइयों में मसरूफ थे। बनू में फौज ने SOPs के मुताबिक रद्द अमल दिया। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया कि फौज ने निहत्ते शहरियों पर गोलियां चला दी। DG ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रवा साल 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। ऑपरेशन में 137 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकत हुई। रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन हो रहे हैं। हर घंटे में 4 से 5 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। 398 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर चुके हैं। मुल्क में 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां लाखों की तादाद में मौजूद है। नॉन कस्टम पेड गाड़ी से करोड़ों और अरबों का कारोबार हो रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से दहशतगर्दी होती है। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी कारोबार को फरोग दिया जाता है। बेनामी जायदादों और बेनामी अकाउंट्स को बर्दाश्त किया तो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। चमन में रियासत ने कहा कि हम 1 डॉक्यूमेंट रिजीम लाएंगे, मगर सियासत शुरू कर दी गई। कहा जा रहा है कि हमें गैर कानूनी स्मगलिंग करने दी जाए। अफगानिस्तान की सरहद 6 मुल्कों से मिलती है, बाकी 5 मुल्कों में पासपोर्ट वीजे से आमदोरफ्त होती है। हमारे मुल्क के बॉर्डर को क्यों सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाता है? इसमें कोई नजरिया नहीं, सिर्फ पैसा है। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी PTI का इतराफ, मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। 9 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। मुल्क की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में IPPs के साथ महंगे मुआहिदे किए। IPPs के साथ महंगे मुआहिदों की वजह से बिजली कीमतें कंट्रोल से बाहर है। बनू वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस का सेक्टर G8 में PTI के मरकजी दफ्तर पर छापा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट से तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। खातिन कारकुन भी ज़ेर हिरासत। PTI सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल सील। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। PTI का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था। मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर PTI दफ्तर में कराया जाता है।
सेल चलाने में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके पास मौजूदा आलात भी कब्जे में ले लिए गए। मकामी लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है। PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मालूमात पर छापा मारा गया। पुलिस हुकाम इस्लामाबाद पुलिस ने PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीर और डिजिटल मवाद की रोशनी में PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर इस्लामाबाद पुलिस और FIA टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस है। मामले पर JRT तश्कील दी जा रही है। तर्जुमान वजारत दाखिला। एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। रऊफ हसन साहब उम्र रसीदा शख्स हैं जिनको रात के अंधेरे में गायब किया जाता है। हम लोग बात करते हैं कि जी और कवानीन होने चाहिए। ओ भाई, जो कवानीन है, जो आइन और कानून के सिलसिला है, उस पर तो अमल दरामद करे ना। आज हमारे सेंट्रल ऑफिस पर छापा मारा गया। बयान हल्फी निशाना था, रेड बहाना था। रऊफ हसन की बाजियाबी के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल हुकूमत की नाअहली के खिलाफ थी। बेनामी अकाउंट्स का हिसाब मांगना है तो जरदारी शहबाज शरीफ से मांगे। DGISPR करप्शन के खिलाफ बिस्मिल्लाह करे, हम साथ देंगे। मनशियात की स्मगलिंग करने वालों को पकड़े। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हमारे अरकान को पैसों और वजारतों की ऑफर हो रही है। मुकदमात बनाने के लिए डराया जा रहा है। असद कैसर के इल्जाम। PTI सेक्रेटेरिएट पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा गया। पेश की इतला देकर आते तो ताउन करते। माजी में भी कानून की बालादस्ती के लिए ताउन किया। रऊफ हसन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। उनकी कोशिश है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। हम उनका मुकाबला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट को आज 12 बजे से पहले रेड किया गया। उसी दौरान पुलिस की भारी नफरी आई। चारों तरफ से उस सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया गया। रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। PTI पर पाबंदी के हवाले से मंजूरी ली जाएगी। बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी भी ली जाएगी। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बन्नू और जर्मनी के वाक़यात भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों की PTI को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील पर मुशावरत। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुताल्लिक़ कानूनी निकात पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। बन्नू में अमनो अमान की सूरत हाल बहाल। हालात मामूल पर आ गए। तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केटें खुल गई। ट्रैफिक रवा दवा। शहर और गिरदोनवा में मोबाइल फोन सर्विसेज बहाल। बन्नू वाक़े पर जिरगा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करेगा। जिरगा मुजाहिरीन का 16 निकाती एजेंडा सामने लाया है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है 19 जुलाई को पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया। डप्पू की मुनहदिम दीवार की जगह कायम खैमों को आग लगाई। छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। वज़ीर आला का सूबे में तमाम मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। ये कभी चंद हलके खोलने के नाम पर इंतखाबी अमल को मशकूक करते हैं, कभी चंद हलके खोलने के नाम पर पूरी पार्लिमान की हैसियत को मशकूक करते हैं। मेरे मुशाहिदे में ये पहली असम्बली है जिसमें ख़वातीन को नंगी गालियाँ दी जाती हैं। As a speaker, it is my assembly. I will not allow you
कि आप यहाँ पर गिरी हुई, इखलाक से गिरी हुई गंदी गालियाँ दें। जो लोग इस तरह की वल्गैरिटी के मुर्तकिब होंगे उनके ख़िलाफ़ जो कानून और रूल्स के अंदर मेरे पास इख्तियारात हैं मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। ऐवान में नंगी गालियां देने वाले मुअत्तल अरकान असेंबली में माफी मांगे। बतौर स्पीकर किसी को ऐवान में गालियां देने की इजाजत नहीं दूंगा। आपका लीडर चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी हो। पीटीआई ने सियासत में गलत रिवायात को परवान चढ़ाया। इजलास में 60 अरकान ने जालसाजी करके चोरी हाजिरी लगाई ताकि टीएडीए ले सके। वजारत कानून से कार्रवाई के लिए एडवांस मांग ली। इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन अपोजिशन ने दी और खुद ही ना आए। 2,71,00,000 रुपए पंजाब असेंबली के एक इजलास पर खर्च होते हैं। अपोजिशन की सहूलतें लेने के लिए दरख्वास्तें आती हैं, लेकिन असेंबली को चलने नहीं देना। जब तक इंतशार रहेगा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। लेडी एचईएसएन अस्पताल के अपग्रेडेड और ओपीडी और आई वार्ड में अस्पताल का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब का लेडी एचईएसएन अस्पताल के अपग्रेडेड ओपीडी ब्लॉक का दौरा। ओपीडी, एंटीनेंटल क्लिनिक, नर्सिंग ऑफिस और ट्राइज रूम का मुआयना। मरियम नवाज ने वार्ड में मौजूद जच्चा और बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब ने नन्हे बच्चों को प्यार किया और दराज़ी उम्र की दुआएं दी। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर्स और नर्सिस की ख्वाहिश पर तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज ने मरीजों को दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। नया तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब टीम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के मजीद रिमांड की इस्तदा की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। अदालत की 25 जुलाई को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। हुकूमत IPPs का ऑडिट करे, मुआहिदे में तरमीम करे ताकि खरीदी गई बिजली की अदायगी हो। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए पावर एक्सचेंज कायम किया जाए। सार्फिन के लिए 7 रुपये 13 पैसे का इजाफा खत्म किया जाए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का तमाम IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। फोरेंसिक ऑडिट में IPPs बदअदवान पाई गई तो पाकिस्तान आलमी अदालत से रुजू कर सकता है। एक पावर प्लांट 10 अरब में लगा, 400 अरब की अदायगियाँ की जा चुकी हैं। इस वक्त 66% बिजली के बिल बगैर इस्तेमाल दिए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर कारोबार और सनतें बंद हो रही हैं। मुआहदों पर नजरसानी की जाए। कायम मकाम सदर FPCCI की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पानी सर से गुजर चुका है, बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ती रही तो सनतें बंद हो जाएंगी। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम का खदशात का इजहार। महंगी बिजली पर हम कारखाने नहीं चला सकते, मुल्क की सनत तबाह हो रही है। IPPs मुल्क की तबाही की जिम्मेदार है। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद गाजी का IPPs मुआहिदों को मनसूख करने का मुतालबा। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ कमिश्नर और दरख्वास्त गुजार को दोबारा मुलाकात की हिदायत। एक जलसा करना है, इसमें गलत क्या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। हमने उनको बुलाया भी था मगर ये लोग आए ही नहीं। एडवोकेट जनरल का जवाब। चीफ कमिश्नर को हमने चाय पिलाने के लिए नहीं मुलाकात करने का कहा था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 40वें तक जलसा ना करें, 25 अगस्त के बाद जलसा रखें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। क्या 14 अगस्त की सारी तकरीबात खत्म हो गई? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लेकिन बैलेंस रखें, मुलाकात करें और जलसे से मुतालिक मालूमात तय करें। चहलम के बाद आप कहेंगे कि बारिशें बहुत आ गई हैं, फिर कहेंगे कि सर्दी बहुत आ गई है। ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है, ऐसा ना करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। PDMA ने आज से पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल शुरू होने की पेशगोई की है। जनूबी पंजाब में कल से बादल बरसने का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की तवक्को।